नमस्कार सर। नमस्कार। रमेश दलाल का सभी दर्शकों को नमस्कार। ये आपने प्रोग्रेस देखी होगी, आज दोनों पटलों से पार्लियामेंट के संसद में पास होके अब तो वो कल राष्ट्रपति के भी साइन होके और कानून बन गया है। अब ये कानून क्या है और ये उचित है या अनुचित है, मैं भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारी नीतियों का विरोध करता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अच्छे काम को उसको भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं मान के उसको केंद्र सरकार का काम मानना चाहिए। हमारे यहां दिल्ली जो है देश की राजधानी है, दिल्ली में 2 सेंटर रहेंगे तो बाहर का कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कुछ आएगा तो 2 सेंटर में अपने देश का टूटने का, प्रोटोकॉल को बचाने का एक झगड़ा खड़ा हो जाएगा। इसलिए जब आजादी के बाद आपको याद होगा कि पहले भी दिल्ली में एक विधानसभा थी और हमारे किसान के परिवार के यादव समाज के चौधरी ब्रह्म यादव पहले ब्रह्म प्रकाश जी मुख्यमंत्री रहे थे। उसके बाद जो है ना इसको बना दिया गया था महानगर परिषद दिल्ली में और नीचे दिल्ली नगर निगम। तो महानगर परिषद जो है वो एक तरह से विधानसभा का डीम्ड दर्जा था और नगर निगम तो आज भी है। तो महानगर परिषद को इसलिए बनाया था और वो कांग्रेस ने बनाया था। कांग्रेस ने इसलिए बनाया था कि 2 सेंटर यदि दिल्ली में बनेंगे तो हमारा देश विकास नहीं कर पाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जो दिल्ली का पूरा हर चीज का मुखिया होगा, चाहे लैंड हो, पुलिस हो या रोड हो, तो प्रोटोकॉल के तहत वो कुछ भी कर सकता है, वो स्वतंत्र है। तो इसलिए जो है ना एक कॉन्फ्लिक्ट का, एक झगड़े का कान रहता प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच। तो कांग्रेस ने महानगर परिषद रखी, फिर महानगर परिषद खत्म की कांग्रेस के राज में। वो भी आपको याद होगा जो 1990 का दशक था। तो पहला विधानसभा का चुनाव दिल्ली में होता 1993 में। जब 1993 में पहला चुनाव हुआ उसमें मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बना था मदन लाल खुराना। उसके बाद 98 में शीला दीक्षित कांग्रेस की मुख्यमंत्री बनी जो 3 टर्म रही। अब अरविंद केजरीवाल है। तो जब ये कानून बना और संविधान में इसको विधानसभा का दर्जा एक लिमिटेड दिया गया तो वो ठीक था, ताकि यहां पर 2 सत्ता के केंद्र न रहे। तो कभी जब मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री थे उसने झगड़ा खड़ा नहीं किया, जबकि मदन लाल खुराना जब मुख्यमंत्री बने तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, खुराना ने कभी झगड़ा खड़ा नहीं किया। और उसके बाद जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी तो आपको याद होगा कि 2004 तक तो एनडीए की गवर्नमेंट थी, वाजपेयी प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री जो गृह मंत्री भी थे आडवाणी जी थे, कभी झगड़ा खत्म नहीं हुआ। तो केजरीवाल एक कॉन्फ्लिक्ट की राजनीति करता है। रैली की उन्होंने दिल्ली से, क्या मैसेज देना? मैं एक रैली की बात नहीं कर रहा हूं, वो रैली बहुत छोटी चीज है। कॉन्फ्लिक्ट की राजनीति करता, देश को वो समझना चाहिए। अब मुझे एक बात बताइए कि इसमें जो है नए एक्ट में जो सबॉर्डिनेट सर्विसेज की बदली करेगा, फैसला लेगा, वो कौन लेगा? एक कमेटी। वो कमेटी का चेयरमैन कौन है? खुद मुख्यमंत्री, यानी केजरीवाल को भी अधिकार दिया गया। लेकिन उसमें 2 अधिकारी भी रहेंगे ताकि वो मनमानी नहीं कर पाए। केंद्र सरकार, आपको याद होगा कि हमारे यहां जो फेडरल सिस्टम है उसमें जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार को यदि हमने शक्तियों को मजबूत नहीं रखा तो हमारा देश कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा। क्योंकि देश बड़ा है, 140 करोड़ का देश है। यदि उसमें अलग अलग टुकड़ों में बटेंगे तो जो ऐसी ताकतें, जो विभाजनकारी ताकतें हैं, उनको सिर उठाने का मौका मिलेगा। तो इसलिए मेरी एक पूरे देश के सामने एक सलाह है कि एक तो हमारे हरियाणा पंजाब में चंडीगढ़ जो यूटी है और एक दिल्ली में पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं होना, इन 2 चीजों पर रमेश दलाल के अपने निजी अलग विचार हैं। सरकार चाहे कांग्रेस की हो और चाहे सरकार आज बीजेपी की। आपको याद होगा कि सबसे ज्यादा आंदोलन जो पहली विधानसभा बनी मदन लाल खुराना के समय, तो रमेश दलाल के रहे थे। मैंने 17 बार दिल्ली को बंद किया। तो मैंने कभी यह मुद्दा नहीं उठाया कि स्वायत्तता मिलो। तो अब हमारी चंडीगढ़ की जो यूटी के अंतर्गत रहने से क्या लाभ है? समय समय पर विभाजनकारी शक्तियां पाकिस्तान आईएसआई के बलबूते, विदेशी शक्तियों के बलबूते खालिस्तान को बढ़ावा देते हैं। यदि चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया गया तो समझो कि आधा खालिस्तान बनाने की स्थापना उसी दिन हो जाएगी। तो कोई भी सरकार आज तक रही है,
जो चंडीगढ़ को यूटी रखा। मैं आज हाईकोर्ट मांग रहा हूं हरियाणा के लिए अलग, और मैं कह रहा हूं कि हरियाणा का अलग विधानसभा चंडीगढ़ में ही बने, अलग जो है वहां पर हमारा हाईकोर्ट बने, या फिर अलग हरियाणा की राजधानी बने और उसको हिंदी भाषी जो हमें प्रांत मिले, तो फिर पंजाब की भी राजधानी किसी पंजाब के शहर में बने, चंडीगढ़ में नहीं बने, क्योंकि चंडीगढ़ स्ट्रेटेजिक दृष्टि से अलग होना चाहिए। तो मेरी दो मांग है कि या तो हरियाणा पंजाब दोनों का हाईकोर्ट अलग हो, दोनों की राजधानी अलग हो, दोनों को चंडीगढ़ से निकाला जाए ताकि चंडीगढ़ बचा रहे और पंजाब जो है वो कभी खालिस्तान के रास्ते पर नहीं जाए। और जब तक दोनों जगह राजधानी नहीं आती या दोनों ही जगह अलग अलग हाईकोर्ट नहीं बनते, तो तब तक हमारा हरियाणा का हाईकोर्ट चंडीगढ़ में ही बनना चाहिए। ऐसे ही जो दिल्ली की जो बात थी, जब दिल्ली में आज हम सुपर पावर बनने के लिए लड़ रहे हैं और नरेंद्र मोदी नहीं लड़ रहा, कोई भी उसका सरे ले, कोई भी प्रधानमंत्री लेगा, सुपर पावर बनने के लिए भारत पिछले 40 साल से प्रयासरत है। कितने प्रधानमंत्री आए, कितने गए, एनडीए की भी सरकार रही, वाजपेयी की, अब भी 10 साल से इनको हो जाएंगे, कांग्रेस की भी रही, तो कोई पार्टी ये कहे कि हमने ही किया है, देश हित में ठीक नहीं है। तो 40 साल के अथक प्रयास से आज हम जो दुनिया के गिने चुने कुछ देश है उनकी बराबर की शक्ति में आ गए हैं। अब उनसे आगे निकल के जो सुपर पावर है, सुपर पावर के बराबर में कैसे आना और सुपर पावर से और सुपर पावर कैसे बनना है, उसके लिए हमें कुछ मामलों के ऊपर पार्टीबाजी नहीं देखनी चाहिए, हमें देश का हित देखना चाहिए। उसमें देश का हित है कि दिल्ली में कभी भी यह कांग्रेस का गलत फैसला था और जिन पार्टियों, नवीन पटनायक की पार्टी ने या वाईएसआर कांग्रेस ने या दूसरे दलों ने जो एनडीए को समर्थन दिया, वो राष्ट्रहित में है और उनकी विचारधारा भाजपा से नहीं मिलती, क्योंकि कांग्रेस का शुरू से स्टैंड ये था और अब तक भी था, जब तक इनका इंडिया नहीं बना था उनका स्टैंड ये था कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दे सकते। तो आज उनको अपना स्टैंड चेंज नहीं करना चाहिए था, देश में उनकी इज्जत बढ़ती। कर वो राजनीतिक मामला, मुझे एनडीए से, इंडिया से कुछ लेना देना नहीं, मैं गठबंधन की बात कर रहा हूं, लेकिन जो ओरिजिनल इंडिया है जिसके हम सब वासी है, हम सब नागरिक का हमारा कर्तव्य बनता है कि हम वही बात बोले जो देश हित में हो। इसलिए कभी भी पूरा दर्जा राज्य का दिल्ली को देना, देश की अस्मिता, देश के विभाजन की तरफ, देश की एक जो बाहर के लोग आएंगे उनमें प्रधानमंत्री की या विदेश मंत्री की शक्ति को कम करने का प्रयास होगा। और जिस जो मैंने बताया, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रांत रहना चाहिए और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रांत रहेगा तो खालिस्तान बनने पर लगाम लगी रहेगी। ये फैसला राष्ट्रहित में है, ये राष्ट्रहित में है और मैं राष्ट्रहित को तवज्जो देता हूं, लेकिन राष्ट्रहित में सारे काम एनडीए कर रहा हो, मैं उससे सहमत नहीं हूं। एनडीए के मैं इस काम से सहमत हूं, लेकिन एनडीए ने कितने उस प्रकार के जो काम है जिनसे हमेशा मेरी असहमति और रहेगी। उदाहरण के रूप में मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज मैं किसानों के पूरे देश में लड़ाई लड़ता हूं। जमीन अधिग्रहण के मामले में सबसे घपला कांग्रेस ने किया, वही घपला एनडीए ने, बीजेपी ने कर रखा है। उसके बाद जो किसान का मामला है, मैं एक सवाल पूछता हूं कि आज लगभग 22 लाख करोड़ रुपए से ऊपर किसानों के ऊपर कर्ज हो गया, क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड की पॉलिसी को अच्छे ढंग से नोटिफाई नहीं किया गया। तो आम जो किसान है वो कर्जवान बन गया और कई गुना बढ़ गया जब से ये गवर्नमेंट आई है। तो यदि कोई ये कहे कि हमने किसान का बहुत भला कर दिया एनडीए, तो मैं सहमत नहीं हूं। लेकिन कांग्रेस ये कहे कि हमने भला किया था और हम आगे आगे भला करेंगे, तो फिर भी रमेश दलाल सहमत नहीं है, क्योंकि इसी रमेश दलाल ने जमीन अधिग्रहण 2013 कानून बनवाने के लिए इसी रोहतक हरियाणा में जेल भरो आंदोलन चलाया था। और हमारे उस आंदोलन की वजह से देश में अलग अलग जगह जो हमें देख करके आंदोलन चले, जब 2013 का कानून किसानों के, जमींदारों के हित में आया था। तो इसलिए मैं उस समय को नहीं भूल सकता कि किस प्रकार से हमारे गुड़गांव में जो एक्सटेंडेड प्लान जिसमें झज्जर सबसे ज्यादा आता है, किस प्रकार से रिलायंस ने जमीनों को कौड़ियों के भाव लिया, किस प्रकार से कांग्रेस सरकार के समय जमीन की लूट खसोट हुई और किस प्रकार से वह लूट खसोट आज भी हो रही है। हमारे वर्तमान जो हरियाणा का मुख्यमंत्री, उसके समय भी हो रही है। तो मेरी जनता से अपील है कि राष्ट्रहित के मामले में साथ दो और गलत नीति का, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनडीए हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या मनमोहन सिंह था या आगे आने वाला दूसरा प्रधानमंत्री होगा, उसका हम साथ नहीं देंगे।
दिल्ली में लैंड अब सीधा एलजी के हाथ में है, और जैसे कानून मैं दिल्ली की लैंड के बारे में एक बता दूं, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, उन्होंने मैं उससे बड़ा जवाब दूंगा जो सर्कल रेट रिवाइज, मैं उसी बात पे आपको आ रहा हूं। देखिए, ये केजरीवाल ने पहली बार जब ये बना मुख्यमंत्री कुछ दिन के लिए, तो इसने कहा था मैं 3.5 करोड़ से 5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ कर रहा हूं। उसके बाद केजरीवाल ने वो वादा पूरा नहीं किया। दोबारा जब चुनाव हुआ 1 साल के बाद ही, तो उसने 2015 साल में चुनाव था, उसने फिर यही किया। और फिर जब 2019 में वो फिर नोटिफिकेशन लेके आया कि लोकसभा में उसकी बात बन जाए, और उसने कहा मैंने 3.5 करोड़ 5 करोड़ रुपए कर दिए हैं। ये रमेश दलाल ही लड़ाई लड़ रहा है दिल्ली के किसानों की। उनका पिछले 14 साल से सर्कल रेट 53 लाख रुपए है प्रति एकड़। किसी केजरीवाल ने नहीं बढ़ाया, किसी मोदी सरकार ने नहीं बढ़ाया। तो किसान के हित में न केजरीवाल है, न एनडीए और न कांग्रेस है। किसानों को तो खुद अपनी आवाज बनना पड़ेगा। इसलिए कानून ये है कि जो कलेक्टर रेट को जब तक रिवाइज नहीं करेंगे उसको मुआवजा नहीं मिलेगा। इसलिए जो रोड गया 344M, जो हमारे बहादुर में भी आगे जुड़ता है और उधर सोनीपत में जाता है, वो दिल्ली में से उसका बड़ा हिस्सा गया। और वो जो द्वारका एक्सप्रेस वे जुड़ा, जो दिल्ली बंबई एक्सप्रेस वे, उसको टच कर रहा है, रोहतक और सोनीपत को टच करवा रहा है, बाहरी दिल्ली को टच करवा रहा है। उस रोड में जो मुआवजा मिला है वो 53 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से दिल्ली वालों को मिला है। तो जो 3 करोड़, तो इसलिए इससे बड़ा जो धोखा है और क्या होगा, तो इससे बड़ा स्पष्टीकरण नहीं। आपकी बात का जवाब इसी में आ गया। मैं देश के किसानों से, पूरे देश के, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि किसानों को जागरूक होना चाहिए। सर छोटू राम ने एक बात सही कही थी कि भोले किसान, एक तो दुश्मन को पहचान ले, बोलना सीख ले। आज भी तुम दुश्मन को नहीं पहचान पाते। जब एक पीटता है तो दूसरे के साथ चले जाते हो, दूसरी पार्टी पीटती है तो फिर पहले वाले के साथ चले जाते हो। तो इसलिए हमारे समाज को जागरूक होना पड़ेगा, और समाज की कमी की वजह से किसान आज के दिन दुखी हो रहा है। तो ये मजबूरी में बढ़ाया हुआ सर्कल रेट है, कहीं 3 करोड़ कहीं 5 करोड़। ये अभी जो बढ़ाया है इसकी पूरी मान्यता कहां मिल रही है? अभी भी फिर वो हवा में है। तो आपकी क्या मांग है? एक समान होना चाहिए 5 करोड़। मैं अभी दिया ही नहीं है, अभी खाली घोषणा तक है ये घोषणा तो पिछले कई सालों से कर रहा है। पहले वो मुआवजा दिए ना उस जमींदारों का। मैं कह रहा हूं 5 करोड़ छोड़ो, 3.5 करोड़ के हिसाब से दे, 4 गुना में मुआवजा मिलता है। 3.5 करोड़ से 14 करोड़ रुपए प्रति एकड़ हो गया। दिल्ली के किसानों को देना, ये फालतू के ड्रामे हैं और सभी पार्टियां करती रहती है। तो इसलिए मैं तो किसान की जो सही बात है उसको उठाता हूं। जय हिंद और नमस्कार।